हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल MK स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर का RPF में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि कलम, किताब, रबड़ का भेद आकृति क्या होगा, यानी भेद आरेख क्या होगा। कौन सा आकृति जो है यहाँ पर कलम, किताब और रबड़ को प्रदर्शित कर रहा है, यानी सूचित कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि जो जैसे कलम है, किताब है, रबड़ है, उस तीनों में क्या आपस में संबंध है, कुछ चीज तो देखना होगा और उसके सहायता से इस आकृति को हमको देखना है। तो जैसे कलम जो है, कलम का काम है दिखना, कलम, किताब, उसके बाद रबड़, तीनों चीज जो है आपका कलम। ऐसा नहीं है कि कुछ कलम किताब हो सकता है, कुछ किताब कलम हो सकता है, या किताब के अंदर ही कलम होगा, या कलम के अंदर ही किताब होगा, ऐसा कुछ। हाँ, इतना जरूरी है कि किताब लिखने के लिए कलम की जरूरत पड़ेगी। किताब जो लिखा जाता है उसके लिए कलम की जरूरत पड़ेगा, और कुछ जैसे पेंसिल से लिखते हैं तो उसको मिटाने के लिए रबड़ की जरूरत पड़ता है। लेकिन आपस में इस तीनों का संबंध जो है कुछ आपस में रिलेटेड नहीं है कि कुछ के रबड़ किताब हो सकता है, कुछ किताब रबड़ हो सकता है, कुछ कलम किताब हो सकता है, ऐसा कुछ भी संबंध नहीं है। यानी तीनों क्या है, आपस में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इसलिए इसकी आकृति बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका तीनों चीज क्या है, इसमें अलग अलग है। इसलिए कह रहा है कलम, किताब, रबड़ का भेद आरेख क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा ईयर बराबर इतना लिखा है, पीवी बराबर इतना लिखा है, तो डिक बराबर क्या होगा, डिक बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि ईयर बराबर जो यहाँ लिखा है 2037, वो कैसे लिखा गया है। अगर इसे हम लोग देखेंगे तो ये 5 नंबर में आता है, A1 में आता है, यार 8 में आता है, लेकिन उसको लिख दिया है 2037। तो क्या क्या जब भी किसी चीज में अगर एक बढ़ जाता है तो समझे कि गुना का रूप ही कुछ लिया होगा। तो अगर गुना देखते हैं हम लोग, तो यहाँ 1 का 5, 5 4 20 अगर करते हैं, 1 का 5 तो 5 होना चाहिए, 8 का 18, 8 5 90, तो बहुत तो ऑप्शन में नहीं है, 5 गुना भी नहीं हो रहा। दूसरा तरीका इसमें क्या है, देखिए इसको इधर से लिया गया है, लास्ट तरफ से लिया गया है। देखिए इधर से आर कितना में आता है, 18 में, 1 में ही 5 में आता है, 2 बढ़ा दिया है, 2 बढ़ा दिया है 20, इसमें भी 2 जोड़ दिया है 3, इसमें भी 2 जोड़ दिया है, सब में क्या क्या है, 2 बढ़ा दिया है, 2 प्लस कर दिया। तो इसमें भी हम लोग 2 प्लस कर देंगे। जो डिक दिया हुआ है, डिक DI, इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस कर दीजिए। ये 7 में आता है, ये 9 में आता है, 4। ठीक है, 7 2 9, 9 10 11, 4 2 100 में 2 प्लस कर दिए, तो 9116 किसमें है, 9116 ऑप्शन नंबर सी, जिसके सही है राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में देखना होगा कि आखिर ये चीज जो लिखा है वो कैसे लिखा है। सबसे पहले और एक चीज इसमें दिया हुआ है, देखिए PBU को क्या लिखा है इसमें, 2 3 4 1 8 लिखा है। यहाँ देखिए इधर से 2 बढ़ा दिया है, इधर से 2 बढ़ा दिया है, इधर से 2 बढ़ा दिया है, इसमें 2 प्लस किया है, तो अगला भी क्या होगा, वही चीज होगा। ठीक है, ये दोनों अगर उस तरफ किया गया है तो अगला जो निकालने के लिए कह रहा है वो भी क्या होगा, उसमें भी 2 प्लस कर देना होगा। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर जिस क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 356 अनुपात 45 अनुपात 152 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब 356 को 45 लिखा है, 45 के बाद पे समझ 152 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 356 को जो 45 लिखा है वो कैसे लिखा है, क्या क्या होगा, सबको जोड़ दिया होगा या गुणा किया है। जोड़ देने से 5 3 8 8 और 6 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 45 लिख दिया। तो अगर मान ले 5 3 8 से 14, 14 एक 15 बढ़ा के फिर 3 से गुना किया है, हो सकता है। इसमें अगर 5 2 7, 7 1 8, 8 में 1 बढ़ा के 9, 9 3 27, 27 तो ऑप्शन में ही नहीं, यानी उस तरीका फेल हो जा रहा है कि 5 3 8 से 14 और 1 बढ़ा के 15 और फिर इसी से गुना कर दिया, 3 और 80 से 15 3 45, तो इसमें 5 2 7 8 8 1 9, 9 3 27 उसमें होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। यानी दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है, ये इस दोनों को जोड़ा है, 6 और 3 9, 9 5 45, इसको फिर उसी प्रकार 152 इस दोनों फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए, 2 1 3 3 5 15 है क्या ऑप्शन में। अगर ये भी नहीं रहता तो तरीका दूसरा अपनाते हैं। ठीक है, तो है ऑप्शन में, यानी यही तरीका होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
फिर देखिए इसमें 3:9, 6:12, 12:50, 24:18, अगला क्या हो। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट वाला में क्या किया है, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल क्या होगा जी 48। 48 किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इस दोनों में से ही कोई हो सकता है, चाहे ये होगा या ये होगा। लेकिन अब कैसे पता करेंगे, अगला में क्या होगा, तो फिर सेकंड वाला में जाएंगे, इसमें क्या किया है 3 बढ़ा दिया है, फिर इसमें 3 बढ़ा दिया है, फिर इसमें 3 बढ़ा दिया, इसमें भी 3 बढ़ा दीजिए, 18 + 3 कितना हो गया 21 हो गया, यानी 48:21 होगा। 48:21 क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी आपका होगा क्या इसमें, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम संख्या को चुने। ठीक है, 387 + 238 + 464 + 426। ठीक है, इसमें विषम क्या है, किसी तरह से वो अलग होगा, वो किस आधार पर अलग है उसको देखना है। तो सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि कोई पूर्णवर्ग है क्या या घन है क्या, इस टाइप का अधिकतर रहता है। पूर्णवर्ग घन है तो उसको तुरंत अलग हो जाता है, नहीं है कोई बड़ा डिजिट रहता है तो फिर हम लोग जोड़ के भी उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें डिजिट थोड़ा बड़ा है, जैसे जोड़ के देखेंगे, अगर 8 3 11, 11 और 7 कितना हो गया, 7 8 15 3 18, ये हो गया 8 3 11, 12 13, ये देखिए 6 12 4 16, 4 5 6 6 6 12। अब ये देखिए इसमें ये तीनों जो है आपस में सम संख्या है, तीनों आपस में सम संख्या है, ये प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या या विषम संख्या बोल सकते हैं। तो बिल्कुल अलग इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, 13 दिखाई पड़ रहा है, यानी सबसे अलग इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखिए इसमें ये आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में यहाँ पर क्या भराएगा उसको देखना है, यहाँ पर भर दिया है, यहाँ क्या भराएगा वो चीज देखना है। तो जैसे 14 13 को यहाँ 3 लिख दे तो 27 54 को यहाँ क्या लिखेगा, तो क्या हो सकता है, अगर माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1 में अगर 2 बढ़ा दिया है तो 3, इसे माइनस करेंगे तो 27 होगा, 27 में अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 29 होना चाहिए, 29 को ऑप्शन तो नहीं, यानी उस तरीका को नहीं किया है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, इसमें दोनों को अगर जोड़ा है, 14 और 13 कितना हो गया 27 हो गया, उसको अगर 9 से डिवाइड कर दिया है तो कितना हो गया 3। अगर इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे 7 से 11 थे 5 2 7 81, 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो 9 9 81, जो देख रहे ऑप्शन में भी है। अगर नहीं रहता तो फिर हम लोग दूसरा तरीका भी इसको अपना सकते थे। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, यानी इसमें क्या भरा जाएगा 9 भरा जाएगा, किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डैश दिया है CFD, डैश C डैश BD डैश F। ठीक है, अब देखिए इसमें CF लगा हुआ है, यहाँ पे F लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग C लिख सकते हैं, एक जैसा होगी। ठीक है, BD लगा हुआ है यहाँ पे BD। ठीक है, BD सीरियल, यहाँ पे हम लोग BD लगा सकते हैं, BD में बिठा सकते हैं। फिर यहाँ देखिए CF, तो यहाँ भी CF होगा, यहाँ भी CF होगा। अब देखिए यहाँ पे सब में BD, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी BD होगा, BD, तो BD CF, एक जैसा सीरीज होना चाहिए। इसमें ऐसे तो बैठाया जाता है कि देखने में या सीरीज होना चाहिए एक जैसा। देखिए इसमें BD CF। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग इसमें भरे, इसे पहले हम लोग भरे BD FC, किसमें है, कोई ऑप्शन में है, BD CF FC है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि रिप को ये लिखा जाता है, तो JU को क्या लिखेगा, रिप को क्या लिख रहा है, REAP को क्या लिखा है। देखिए इसको कुछ नहीं किया है, बीच वाला को तो ज्यों का त्यों लिखा हुआ है ये, और इसको उलट दिया है, पहला को फर्स्ट कर दिया है, पहला को फर्स्ट और फर्स्ट को लास्ट। ठीक है, बस इसमें वैसे हम लोग लिख देंगे JU, पहला बीच को तो कुछ नहीं किया है, ये आपका लास्ट को फर्स्ट कर देंगे और फर्स्ट को लास्ट कर देंगे, यानी UJ होगा, किसमें UJ, किसमें ऑप्शन नंबर डी, इसके सारे। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। F का भाई है, D की पत्नी है, GH का पिता है, FG की बहन है, तो EG से किस तरह संबंधित है, EG से किस तरह संबंधित है। E जो है F का भाई, E क्या है, F का भाई है, ये हम लोग इसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। ठीक है,
तो उसमें हम बता चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इसमें बता दे रहे हैं क्या है कि ई एफ का भाई है, ई जो है एफ का भाई है, तो भाई सब एक ही पीढ़ी में होता है, एफ का भाई है, रोज यहाँ दिखाया जाता है उससे रिश्ते भाई है। डी जो है ई की पत्नी है, डी जो है ना ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी, डी जो है ई की पत्नी कर रहा है क्या, जी एच का पिता, एफ जी की बहन है, एफ जो है ना जी की बहन है, एफ जो है जी की बहन है, एफ जी की बहन है, वो जी जो है एच का पिता है, जी जो है एच का पिता है, यानी एच का पिता, ये ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पिताजी होता है वो एक पीढ़ी ऊपर होता है, पिताजी के ऊपर एक दादाजी होता है, दादाजी के ऊपर परदादा होता है, दादाजी के ऊपर परदादा, परदादा के ऊपर फिर लोग बढ़ते जाएंगे, नीचे जैसे जाएंगे अपना स्वयं से नीचे जाएंगे तो बेटा बेटी ये सब आएगा, और एक पीढ़ी जाएंगे तो पोता में आएगा, और एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो पोता में चल जाएगा। तो क्या करना है इसमें, ई एफ का भाई है, भाई जो होता है भाई बहन भाभी वो सब एक ही पीढ़ी में रहता है। ई जो है एफ का भाई है, डी की पत्नी, डी जो है ई की पत्नी, पत्नी भी उसी पीढ़ी में होता है। जी एच का पिता है, उसको भी हम छोड़ दिए, आगे देखिए। एफ जी की बहन है, एफ जो है जी की बहन है, एफ जी की बहन है, और जी जो है एच का पिता है, जी एच का। तो कह रहा है ई जी से किस तरह संबंधित है, ई जी से, ई जो है जी से किस तरह संबंधित है, यानी जी ने ई को क्या कहेगा। तो यहाँ देखिए जी की बहन, जी की बहन हो गया, बहन का भाई मतलब जी का भी भाई, तो कह रहा है ई जी से किस तरह संबंधित है, भाई। ऑप्शन नंबर डी इसके सही था, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है एक डिजिटल घड़ी में 47 मिनट बज रहा है, तो कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण में देखने पर क्या होगा। डिजिटल घड़ी में क्या होता है दोस्तों, डिजिटल घड़ी जो होता है उसमें कोई सुई लगा हुआ नहीं होता, उसका मान सीधे ही अंकों में दर्शाता है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, जब सुई लगा हुआ नहीं रहेगा तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या नहीं किया जा सकता है, यानी वो समय जैसे हम लोग कोई भी समय डिजिटल घड़ी नहीं रहता है और ये दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए कहता है, तो उसको हम लोग 12 बजे से घटा देते हैं। क्या करते हैं, 12 बजे से घटा देते हैं सुई वाला घड़ी मतलब घड़ी में। लेकिन इसमें क्या है कि सुई लगा हुआ नहीं रहता है डिजिटल घड़ी में, तो उसमें हम लोग दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस ऑप्शन क्या होगा, इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एप्पल को ये लिखा जाता है, मोबाइल को ये लिखा जाता है, तो एक्सप्लेन को क्या लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है कि एप्पल बराबर 521, मोबाइल बराबर 612, तो एक्सप्लेन बराबर क्या होगा। तो देखिए 5 से 21 लिख दिया है, ये होता है 1 में, पी आता है 16 में, ये 16 में, ये 12 में, 5 में। अगर सबको जोड़ भी दिया जाए ना तो क्या होगा कि 5 से 21 नहीं होगा। तो नहीं होगा तो दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसमें। तो देखिए इसमें क्या क्या है, ये कितने अक्षर है, 3 2 5, 5 है, तो इसमें क्या क्या है, अगर 5 का क्यू करते हैं तो कितना होता है जी 125। इसको फिर राइट से लिख दिया, इधर से राइट से 5 2 1 ये लिख दिया। अगला भी देखेंगे टॉपिक में, कितना 3 3 6 है, 6 का क्यू करते हैं तो 2 1 6 होता है। इसको अगर इधर से लिख देंगे राइट साइड से 6 1 2 लिखा हुआ है। तो अगला भी हम लोग उस प्रकार लिख देंगे। अगला क्या है, एक्सप्लेन में 4 4 8 है, 8 का क्यू कितना होता है 512। इधर से लिखिए 2 1 5, इसमें ऑप्शन नंबर, ठीक है। फिर देखिए कारण नीचे दिए गए घन आकृति में कौन सा विकल्प जो है बनाया जा सकता है। एक घन आकृति, एक ओपन डाइस दिया हुआ है, उस ओपन डाइस में कौन सा विकल्प जो है इसमें इसको देख के इसमें बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो इसका आमने सामने होता है एक दूसरे के जो विपरीत होता है अल्टरनेट होता है। जैसे 22 का हो गया आपका 44, 66 का हो गया 33, 11 का हो गया 55, ये उसका विपरीत सतह होगा। और कोई भी पासा जो है तभी बनेगा जब इसका आमने सामने जो भुजा होती है वो दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी आपस में दिखाई नहीं पड़ता है। जो भी सतह दिखाई पड़ता है वो तीनों आपस में पड़ोसी सतह होता है, वो जो दिखाई नहीं पड़ता है तीनों एक दूसरे के विपरीत सतह होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हम लोग पोलर डाइस को देखेंगे। इसमें देखिए 22 का विपरीत 44 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखिए 11 का विपरीत 44 नहीं, 44 का विपरीत 6 नहीं, इसको बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। इसको देख लीजिए
ये आपका 66 का विपरीत 33 ये दिखाई पड़ रहा है विपरीत सतह, इसलिए भी नहीं बन सकता है। इसमें देखिए 11 का विपरीत 55 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए भी नहीं बन सकता है। तो क्या इसमें बना जा सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी डाइस जो इसमें बन सकता है। तो कोई भी इस तरह अपन डाइस दिया हुआ रहेगा, इसमें बोले कौन सा बनाया जा सकता है या कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है तुरंत उसका विपरीत सतह पता कर लेंगे। और अगर कोई भी विपरीत सतह अगर यहाँ दिखाई पड़ रहा है तो वो वैसा नहीं बनेगा, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो भी डाइस इसमें पॉसिबल है या नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ